कृषि मंत्री ने देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कृषि मंत्री से मिल सौंपा ज्ञापन। किसान नेताओं ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का किया समर्थन। बॉर्डर पर सुबह से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने खत्म किया अनशन। गाजीपुर में 4 मासूम बच्चों ने जूस पिलाकर खत्म करवाया अनशन। राकेश टिकैत ने कहा, इस अनशन के बाद सरकार को एक संदेश जाएगा। 10 साल पहले मध्य प्रदेश में घर से लापता बच्चा परिवार से मिला। तेलंगाना पुलिस ने दर्पण ऐप की मदद से सुलझाई मिस्ट्री। बच्चा वापस मिलने से परिवार में खुशी की लहर। किसान आंदोलन को आज 19 दिन हो चुके हैं और आज किसानों ने 5 बजे तक भूख हड़ताल की थी। देश के अलग अलग जगहों पर किसान बैठे हुए थे और अनशन कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन किसानों के इस भूख हड़ताल को मिला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखा था और किसानों को समर्थन दिया है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन। किसानों की मांग है कि कृषि कानून रद्द किए जाए, जिसे सरकार नहीं मान रही है। ऐसे में आज दिल्ली की सिंघू, टीकरी, पलवल, गाजीपुर सीमाओं पर किसान सुबह 8 से 5 तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर हैं। इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ देने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 1 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी 1 दिन का उपवास रखने की अपील की है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष किसानों की जो समस्या है उसमें समाधान करने में रोड़े अटका रहे हैं और उनका कहना है कि विपक्ष चाहते ही नहीं है कि किसान की समस्या का कोई हल निकले, लेकिन जो ये किसान नेता हैं वो इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। किसान आंदोलन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। देश भर में किसानों ने कृषि बिल को लेकर आमरण अनशन भी रखा है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों को कोई समाधान नहीं मिल पाया है। वहीं विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों की समस्या के समाधान के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को निर्णय तक नहीं पहुंचने देना चाहती हैं, लेकिन असली किसान नेता जरूर समाधान का रास्ता निकालेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लागू नए कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा, नया कानून किसानों को उनकी फसल देश में कहीं भी मनचाहे दाम पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3 दिवस के भीतर दाम के भुगतान की गारंटी देता है। ये कानून इस बात का प्रावधान करता है कि घर बैठे किसानों को देश भर का भाव मिल जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि सरकार की नीति सही है, नियत सही है और नेता भी सही है, इसलिए किसानों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बता दें, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से किसान डेरा डाले हुए हैं। आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेता कृषि कानून को निरस्त करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार इन कानूनों में संशोधन की पेशकश कर चुकी है और इसके लिए किसानों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान अड़े हुए हैं और अब इस आंदोलन को 19 दिन भी हो चुके हैं। इस दौरान हमने देखा कि कई पंजाबी सिंगर्स, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स आए हैं किसानों को समर्थन देने। इस दौरान सिंघू बॉर्डर पर नूरा सिस्टर्स भी पहुंची हैं किसानों को समर्थन देने। आज सोमवार को वो वहां पहुंची, प्रदर्शनकारी किसानों से मिली और वहां पर गीत गाकर उन सभी को समर्थन दिया और उनको और शक्ति दी है कि वो ये आंदोलन को डटकर लड़ते रहें और अपने हक के लिए भी लड़ते रहें। 19 दिनों से किसानों के चल रहे आंदोलन में हर रोज किसी न किसी सेलिब्रिटी का समर्थन मिलता जा रहा है। कड़ाके की ठंड में भी बॉर्डर्स पर डटे किसानों का आम लोगों से लेकर जाने माने लोग भी हौसला अफजाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाबी इंडस्ट्री से एक के बाद एक कई कलाकार किसानों की आवाज बुलंद करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं सोमवार को नूरा सिस्टर्स भी सिंघू बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। किस तरह से आप देखते हैं जो किसानों का संघर्ष चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखो, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है
और क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ कैसे किसानों को सपोर्ट करें? बस जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, ये बाली दिल नहीं चलना, कोई गल नहीं ते बाकी। अगर किसानों के लिए कुछ सुना सके आप, कुछ एक गाना कुछ आप गा सके। मर जावांगे मार देंगे ओ जिंदगी हक लई वार देंगे, मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे। हुण मौत कोलों असी डरना नहीं, कोई जुल्म कबूल असी करना नहीं। हर जुल्म मिटू प्रधाना दा, हुणे आउणा दौर किसानां दा, हुण चलना जोर किसानां दा। जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान, जिंदाबाद किसान। तो ये थे नूरन सिस्टर्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर है पंजाब में। आज यहाँ किसानों को सपोर्ट करने हैं इस वक्त जब किसानों के जो नेता हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अब इसे कुछ करीब 1 घंटे बाद जो है वो अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म करेंगे और जो है उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों की स्टेज पर जाकर नूरा सिस्टर ने किसानों को गाना गाकर संबोधित किया। वहीं इनसे पहले भी पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ समेत कई सिंगर्स सिंघू बॉर्डर पहुंचकर अपना समर्थन देने आए। इसके साथ ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी किसानों की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। ओ जिंदगी हक लई वार देंगे। सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों ने NH9 को जाम कर दिया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के समझाने पर किसान वहां से हटे। फिर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन कुछ देर के लिए आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सोमवार को किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 पर जाम लगा दिया। किसानों ने कुछ देर के लिए रास्ता जाम किया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता जाम मत करो। बीच सड़क पर बैठे लोगों ने टिकैत से भी कहा कि आप भी हमारे साथ आकर सड़क पर बैठो और हमारा साथ दो, लेकिन टिकैत सड़क जाम करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और एक बार फिर से दोहराया कि कानून वापस लो, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता जाम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं कि उनकी वजह से कोई मुसीबत में ना फंसे। गाजीपुर बॉर्डर पर देखा गया कि किसानों ने खुद एक गर्भवती महिला को जाम से बाहर निकलने में मदद की और एग्जाम देने जा रही एक लड़की को भी रास्ता दिया। एक और जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से जो आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने। तो वहीं सोमवार को देखा गया कि कानपुर से एक मोबाइल शॉप ओनर जो है वो किसानों की सेवा करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उन्हें मफलर दिए, कंबल दिए, तौलिए दिए और उन्होंने ये भी अपील की है कि और भी लोग सामने और किसानों की सेवा करें, क्योंकि ये जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई उन्हें जीतनी है। कृषि आंदोलन के खिलाफ देश के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। इस दौरान किसानों की सेवा करने के लिए तमाम लोग भी सामने आ रहे हैं। वहीं किसान कानपुर से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। एक सिख परिवार भी किसानों की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सिख परिवार किसानों को रुमाल, कंबल, तौलिया और ऐसी कई चीजें बांट रही हैं। इस दौरान उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपील की कि वो इस आंदोलन में किसानों का समर्थन करें। हम लोग बांट रहे हैं मफलर, रुमाल, हैंड टॉवल और गरम पजामियाँ, और ये हमारी सेवा पिछले 1 हफ्ते से ऊपर चल रही है।
और हम लोग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज पे आके बांट रहे हैं। हम लोग कानपुर से और दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे और ये सेवा हमारी चल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रॉम टू द पीपल थ्रू आउट द इंडिया कि आप जैसे भी हो यहाँ पे आके लोगों की हेल्प करें, चाहे आप किसान हैं या नहीं है, या आपके घर का कोई किसान है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही हो रही है और आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गलत हैं, तो आपको यहाँ पे आके सबका सपोर्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनका हौसला बढ़े और वो अच्छे तरीके से डट के सामना कर सकें सर। इससे पहले भी किसानों की सेवा करने कई राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी बॉर्डरों पर जाते रहे हैं। कोई खाना खिलाकर तो कोई लंगर लगाकर अपना समर्थन जता रहा है। वहीं कई खिलाड़ियों ने भी अवार्ड वापस कर इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.